बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसे लोग जिनको घुटनों का दर्द होता है, उन्हें साइकिल चलाना चाहिए यानी साइकिलिंग करनी चाहिए या उन्हें वॉक करनी चाहिए, पार्क के अंदर वॉक करें या फिर ट्रेडमिल के ऊपर चलें। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर यही चीज़ समझाऊंगा कि किस तरह से कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है अगर आपके घुटनों के अंदर दर्द होती है। आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपको सारे पॉइंट्स की समझ आए, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब इसमें जो चीज़ है ना बड़ी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि जब घुटनों में दर्द होता है तो आपने नोट ये करना है कि आपको जो घुटनों में दर्द हो रहा है ये बेसिकली किस वजह से हो रहा है। आपको घुटनों में दर्द नी ऑस्टियो आर्थराइटिस की वजह से हो रहा है या पैटेलोफेमरल सिंड्रोम की वजह से हो रहा है, क्योंकि घुटनों में होने वाला जो दर्द है इसकी दो ही डिफरेंट टाइप्स होती हैं, दो ही ऐसी टाइप्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है। एक तो नी ऑस्टियो आर्थराइटिस है और दूसरा नी पैटेलोफेमरल सिंड्रोम है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? अगर तो आपको इन दोनों का फ़र्क सही से समझ आ गया, फिर आपके लिए कोई भी वर्जिश करना, चाहे वो साइकिलिंग हो, चाहे वो वॉक हो, चाहे वो किसी भी तरह की एक्सरसाइज हो, वो बड़ा इजी हो जाएगा और आप खुद भी इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि मेरे लिए ये वर्जिश ठीक है। तो इसलिए आपने इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझना है और वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि आपको सारे पॉइंट समझ आए इसमें। अब देखें, घुटनों में जो दर्द होती है वो दो रीजंस की वजह से होती है जो मैं अभी बता चुका हूँ आपको। अब नी ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है? नी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है कि हमारे जो घुटने हैं बेसिकली वो जो घुटने का जो जोड़ है ये बेसिकली दो हड्डियों की मदद से बना हुआ होता है इस तरह से। अब ये जो एक हड्डी है ना यहाँ पे, ये जो नीचे वाली जो हड्डी है इसको कहते हैं हम टीबिया। जो ऊपर वाली हड्डी होती है इसे कहते हैं हम फीमर। तो ये इस तरह से लगी हुई होती है आपस में। इनके ऊपर एक पड़ी होती है कैप, छोटी सी होती है जिसे हम चपनी कहते हैं, इसको मेडिकल में पटेला कहते हैं। अब ये होता है कि ये जो दो हड्डियां हैं इन दोनों हड्डियों के बीच में होती है रबड़, जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं मेडिकल के अंदर। जब भी हम मूवमेंट करते हैं, जब भी हम चलते हैं, मूवमेंट करते हैं, हमारे घुटने मुड़ते हैं, तो ये जो दोनों हड्डियां ना ये आपस में रगड़ती हैं, तो बीच में वो जो रबड़ पड़ी होती है, जो कुशन पड़ा होता है, जो कार्टिलेज पड़ा होता है, वो इनको आपस में रगड़ने नहीं देता। जैसे जैसे हमारी उम्र ज़्यादा होती जाती है, हमारे घुटनों के बीच में ये जो रबड़ है ये घिसती जाती है। कुछ लोगों में ये जल्दी घिस जाती है, कुछ लोगों में बहुत लेट घिसती है, फीमेल्स के अंदर मोस्टली ये ज़्यादा जल्दी घिस जाती है। तो अगर ये घिस जाए उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि जब आप वॉक करते हैं, जब आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, जब आप अपने घुटनों को मोड़ते हैं, तो ये हड्डियां आपस में रगड़ती हैं। अब बीच वाली रबड़ तो खराब हो गई, इसके खराब होने की वजह से जब ये आपस में रगड़ती हैं तो ये हो जाते हैं नोकदार। इनके नोकदार होने की वजह से, अच्छा, ये जो रगड़ती हैं ना तो आपको घुटनों से टक टक की आवाज़ें भी आती हैं। तो वो जो टक टक की आवाज़ें आती हैं वो इसी तरह से दो हड्डियों के आपस में रगड़ने की वजह से आ रही होती हैं। तो ये हो जाते हैं नोकदार इनकी रगड़ की वजह से। अब ये जो नोकदार होते हैं ना इसको मेडिकल में कहा जाता है ऑस्टियोफाइट्स फॉर्मेशन। ये जो ऑस्टियोफाइट्स बनते हैं ना, ये जो आपकी नोकदार जो हड्डियां हो जाती हैं, ये डिटरमिन करता है कि आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस किस लेवल का है। जिनके अंदर ये ऑस्टियोफाइट्स बहुत ज़्यादा बन जाएं उनमें ग्रेड 4 और ग्रेड 3 का ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, जिसका हल टोटल नी रिप्लेसमेंट होता है, यानी कि नए घुटने ही डलते हैं। और ऐसे लोग जिनको ग्रेड 1 और ग्रेड 2 का हो उनको हम एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हैं। अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है उसमें बीच की रबड़ खराब हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अब अगर कोई बंदा खड़ा होगा तो उसकी जो घुटनों की ऊपर वाली हड्डी है, ये जो ऊपर वाली हड्डी है, पूरे जिस्म का वजन किस पे आएगा? दूसरी हड्डी के ऊपर। अब बीच में कुशन नहीं है। ऐसा बंदा जब खड़ा होके अगर वो वॉक कर रहे, अगर वो खड़े होके चलने की कोशिश कर रहे और बार बार चल रहे, तो उससे क्या होगा? उसके पूरे जिस्म का वजन किस पे आएगा? उस घुटने के ऊपर आएगा। बीच में गैप तो नहीं है, बीच में कोई कुशन तो नहीं है किसी भी किस्म का। जब कुशन नहीं होगा तो सारा वजन किस पे आएगा? दूसरी हड्डी पे। जब आप चल रहे होंगे तो ये रगड़ेंगे या नहीं आपस में? इसलिए कहते हैं कि जिनको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो उन्होंने वॉक से ज़्यादा साइकिलिंग पे ध्यान देना है। किस तरह से? अब वॉक में जब आप खड़े होंगे तो आपको तो पूरा वजन ही यहाँ पे आएगा। अब ये एक चीज़ होगी। सेकेंड जो चीज़ है वो पैटेलोफेमरल सिंड्रोम, पेन सिंड्रोम है। इसको भी आप समझ लें, एंड पे मैं इसको समराइज करके आपको बताऊंगा, बड़ा इजी होगा आपके लिए याद करना भी। जो पैटेलोफेमरल पेन सिंड्रोम है, जो पटेला होते हैं, ये होती है हमारी जो चपनी वाली हड्डी है, जो ये घुटने का जोड़ है, इसमें आगे जो एक छोटी सी हड्डी पड़ी हुई होती है, ये वो वाली हड्डी को हम पटेला कहते हैं। जो पैटेलोफेमरल पेन सिंड्रोम होता है, इसके अंदर जब आप घुटने को मोड़ते हैं, जब आप अपने घुटने को इकट्ठा करते हैं,
तो आप नोट करेंगे कि जो आगे आपकी चपनी वाली हड्डी है जिसको हम पटेला कहते हैं, ये नीचे की तरफ मूव हो जाती है। आप अपने घुटने को मोड़ के देखेंगे ना अभी, तो आप देखेंगे उसके ऊपर घुटने पे हाथ रख के ना आपने देखना है कि ये जो ऊपर वाला नी कैप है, चपनी वाली जो हड्डी है, वो नीचे जा रही है या नहीं। जब आपने घुटना मोड़ना है तो वो नीचे जाएगी, जैसे घुटना सीधा करेंगे तो वो ऊपर की तरफ आएगी। ठीक है। जिनको होता है पैटेलोफेमरल पेन सिंड्रोम, उसमें ये होता है कि वो जो चपनी वाली हड्डी है, कुछ यूँ समझे कि इस तरह से ये साथ लगी हुई होती है चपनी वाली हड्डी। ठीक है। अब होता ये है कि इसके और इसके बीच में ये बहुत ज़्यादा रगड़ना शुरू हो जाती है, यानी कि जब आप मूवमेंट करते हैं ना तो ये बीच में रगड़ती है। इसके रगड़ने की वजह से, जैसे नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में 2 हड्डियों के बीच में प्रॉब्लम आई थी, इसमें पैटेलोफेमरल पेन सिंड्रोम के अंदर आपके इस पटेला चपनी वाली हड्डी और मेन हड्डी जो फीमर वाली हड्डी है, उन दोनों के बीच में रगड़ आती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है और इसे पैटेलोफेमरल पेन सिंड्रोम कहते हैं। देखें, अब ये कब आया? जब आपका घुटना मुड़ा है, घुटना मुड़ा, घुटना सीधा हुआ, घुटना मुड़ा, घुटना सीधा हुआ। तो जब हम साइकिल चला रहे होते हैं तब हमारा, नोट करेंगे आप, तुम्हारा घुटना ज़्यादा मुड़ता है या सीधा होता है, मुड़ता है या सीधा होता है। तो जिनको पैटेलोफेमरल पेन सिंड्रोम होगा, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने वो मूवमेंट्स नहीं करनी जिसके अंदर उनका घुटना ज़्यादा मुड़ रहा है और ज़्यादा सीधा हो रहा है, यानी कि साइकिलिंग को वो अवॉइड करेंगे। और उनके लिए बेटर क्या होगा कि वो वॉक करें। ऐसे लोग जिनको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, यानी कि घुटनों के बीच में गैप खत्म हो गया है, रबड़ खत्म हो गई है, तो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने ज़्यादा देर खड़े नहीं रहना कहीं पे, वरना उनके घुटनों में दर्द होने लग जाएगी। ज़्यादा देर उन्होंने वॉक नहीं करनी, उनके घुटनों में दर्द होने लग जाएगी। और ज़्यादा देर वो कहीं पे बैठ के खड़े होंगे तो उनके दर्द होना शुरू हो जाएगी। इस तरह के पेशेंट जिनको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा, वो वॉक को अवॉइड करके ज़्यादा साइकिलिंग की तरफ आएंगे। स्टेशनरी साइकिलिंग इसके अंदर ज़्यादा फ़ायदा देती है, यानी कि वो साइकिल जो एक जगह पड़ा होता है, वो साइकिल नहीं कि जो आप लेके रोड के ऊपर निकल जाएं। तो जो होगा हमारा पैटेलोफेमरल पेन सिंड्रोम, इसके अंदर आपने क्या करना है, इसमें आपने ज़्यादा वॉक करनी है, आपने ज़्यादा फ्लेक्शन और एक्सटेंशन वाली एक्सरसाइजेस नहीं करनी है। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर किसी को घुटनों में दर्दें हैं उनसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।